एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 2023 में परिवार सहित स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर इस साल को गुजारें, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। जैसा कि हमारे जोधपुर के संवाददाता ने मुझे सवाल किया है कि देश के हालात कैसे रहेंगे, कैसा बिजनेस और क्या जॉब क्रिएट होंगी, इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा और जो वर्तमान में हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस फिर दस्तक दे रहा है, तो इसके कैसे हालात रहेंगे, इसके साथ साथ राजनीतिक हालात कैसे रहेंगे, इन सब बातों पर मैं जरूर चर्चा करूंगा। प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि 17 जनवरी से शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं और कुंभ राशि में शनि जाकर बीमारियों को मारने का काम करेंगे, ना कि बीमारी बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए कोरोना वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहने की जरूरत जरूर है। इसका जरूर ख्याल रखिएगा। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर 17 जनवरी से जो कुंभ राशि में शनि आएंगे वो इंडस्ट्रीज के लिए 2023 या वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की जन्म कुंडली देखें तो उसमें भी भाग्य स्थान और कर्म स्थान के जो लॉर्ड है वो शनि बनते हैं और वो कर्म स्थान में आ जाएंगे। और शनि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन इनके कारक माने जाते हैं। 2023 में रेलवे में क्रांति आना, क्योंकि लोह पदगामिनी कहा जाता है, लोहा वो शनि का ही धातु है। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो अभी तक जितनी तेजी से बढ़ रही थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से 2023 में बढ़ने वाली है। जहां तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जाए तो इंपोर्ट कम और भारत का, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। जैसा कि आपने हाल ही में सुना था कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने रशिया से ऑयल खरीदने का निर्णय लिया है, वह निर्णय 2023 में एक तरह से मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि ऑयल एंड गैस भी शनि के अंतर्गत आती है। जितने भी माइनिंग के लोग काम करते हैं, आयरन ओर का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, उन लोगों की एक तरह से कहा जाए तो बल्ले बल्ले 2023 में होने वाली है, चाहे वो किसी भी राशि के हो, लेकिन अगर इस तरह का काम करते हैं तो उनको लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए तो राजनीतिक, वैसे तो 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें राजस्थान में हिंदुस्तान की जो इस वक्त सत्ता चल रही है बीजेपी की, उनका लगभग जीतना तय है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर कांग्रेस गवर्नमेंट जरूर देगी। इसके अलावा बात की जाए तो जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्षी दल है वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ छींटाकशी जरूर करते हैं। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को फायदा जरूर मिलेगा। वो फाइट भी दे पाएंगे, लेकिन फाइट जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हालात जन्म कुंडली में बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी की कुंडली से देखा जा रहा है, यहाँ पर 2023 के अंत में नरेंद्र मोदी जी अपनी जीत 2024 की लगभग पक्की कर चुके होंगे। इसलिए राजनीतिक रूप से भी 2023 बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर 4 नवंबर यानी 17 जून से 4 नवंबर तक शनि जब मार्गी होंगे, तब बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, आगजनी, दुर्घटनाएं, इस तरह की चीजें होंगी जो निश्चित मानिए कि कहीं न कहीं त्राहिमाम वाली स्थिति हो सकती है। इसके लिए हमें अवेयर जरूर रहना पड़ेगा। 21 अप्रैल से देवताओं के गुरु बृहस्पति जब मेष राशि में आ जाएंगे, वो 12th हाउस में आएंगे। यहाँ पर जॉब क्रिएट होना और राजनीतिक लोगों में बड़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी और तकरीबन 2 बड़े राजनेताओं की मृत्यु के भी शोक समाचार आ सकते हैं। यहाँ पर 5वीं दृष्टि जब 12th हाउस में जाकर देवताओं के गुरु बृहस्पति जनता के घर को देखेंगे, तो निश्चित मानिए महंगाई में थोड़ी कमी आना और जनता को राहत जरूर मिलेगी 2023 में। इसके अलावा बात की जाए तो देवताओं के गुरु बृहस्पति आप लोगों की जिंदगी में, क्योंकि बृहस्पति जब मेष राशि में जाते हैं मंगल के घर में, तो जिन लोगों की जिंदगी में शुभ और मांगलिक कार्यों की अभी तक एक तरह से देखा जाए तो अकाल था, तो उन लोगों के घर में शुभ और मांगलिक कार्य जरूर होंगे। और बृहस्पति कुछ ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्च जरूर करवाएंगे। 30 अक्टूबर से जब राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में परिवर्तन करेंगे 18 महीने के लिए, उस वक्त राहु और केतु एक तरह से हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध में कहीं न कहीं तल्खी लेकर आएंगे। स्पेशली हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो सकता है पीओके को लेकर कोई बड़ा फैसला हो जाए, कुछ ऐसा आश्चर्यजनक हो जाए जो अभी तक सिर्फ हमने कयास लगाए थे, लेकिन उसे अमली जामा कहीं न कहीं हमारी भारतीय सेना जरूर दे सकती है। यह आश्चर्य आपको नहीं होगा कि एक दिन हिंदुस्तान के पास पीओके जरूर आएगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि राहु जब मीन राशि में और कन्या राशि में जब विराजमान होंगे केतु, तो केतु न्यूमरोलॉजिकली भी 1, 3, 7 और 9 नंबर वाले लोगों के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। अगर आपकी राशि या आपका जो न्यूमरोलॉजी का नंबर ये है, तो आप समझ लीजिए कि 2023 आपके लिए नया आगाज लेकर आ रहा है।
नया कुछ परिवर्तन ऐसा जो आपके चेहरे पर खुशी लेकर आ जाए।